वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विडू सागर। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है। इस नोट्स के जरिए आप आराम से इसको जान सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, कौन से देश से क्या लिया गया है और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। बहुत सारे जगह पे हम लोग सिर्फ प्रावधान को जानते हैं, लेकिन उसके अर्थ के बारे में नहीं जानते। इसीलिए हम आज उसके अर्थ के साथ ही उसके प्रावधान को भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले यूएसए से लिए गए प्रावधान और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स में ये भी अधिकार होती हैं जो हर भारतीय नागरिकों को सम्मान से जीने के लिए दिए गए हैं। सरकार भी इनका हनन नहीं कर सकती। जैसे समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार से आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार से आपको 19 से लेकर 22 तक है। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि देश की अदालतें सरकार या नेता के दबाव में काम नहीं करेगी। वे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर निष्पक्ष फैसला सुनाएगी। नेक्स्ट है न्याय समीक्षा। यदि संसद या सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट उस कानून की जांच कर सकता है और उसे रद्द या अवैध घोषित कर सकता है। इसकी चर्चा आप आर्टिकल 13 में देख सकते हैं। और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 50 बोलती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग करना। इसीलिए कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे पद से हटाने के लिए संसद में एक विशेष कानून प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसे महाभियोग कहते हैं। ये आर्टिकल 61 के तहत किया जाता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना। देश के मुख्य न्यायाधीश और जजों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें पद से हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, इसका आर्टिकल हम 124 से लेकर 129 तक के बीच में हम देखते हैं। और इसमें दो हो जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट का हटाने का उन लोग का अलग अलग आर्टिकल्स होती है और प्रावधान होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उपराष्ट्रपति का पद। भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा जो भारत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेगा और राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद का आर्टिकल कितने नंबर पे है? तो यह है 63 में 63 में की गई है। और राज्यसभा के सभापति होंगे, इसके आर्टिकल 64 में की गई है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत में हम भारत के लोग शब्दों से होते हैं। ये विचार से अमेरिका संविधान से प्रस्तावना से प्रेरित है। नेक्स्ट है ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान। ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान है संसदीय शासन प्रणाली। देश को चलाने के लिए संसद होगी, जिसमें 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा 81 होती है और राज्यसभा 80 होती है आर्टिकल में। जनता द्वारा चुने गए सांसद ही सरकार चलाएंगे और प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होगा। ये संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ है। नेक्स्ट है कानून का शासन। देश में सबसे ऊपर कानून है, कोई व्यक्ति या नेता नहीं। कानून की नज़र में सभी अमीर, गरीब, नेता और आम नागरिक सभी पूरी तरह से बराबर है। ये कानून का रूल है। नेक्स्ट है विधायी प्रक्रिया, यानी देश में कानून कैसे बनाया जाएगी। जैसे पहले संसद में बिल पेश करना होगा, फिर बहस होना होगा, फिर राष्ट्रपति पर लास्ट हस्ताक्षर करके ये कानून पारित किया जाता है। और ये इस तरह की प्रक्रिया को विधायिक प्रक्रिया बोलते हैं, जैसे हम ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में रहने वाले
हर व्यक्ति को सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, वो भारतीय। अमेरिका की तरह यहाँ राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती, जैसे वहाँ देश के लिए अलग नागरिकता होती है और राज्य के लिए अलग नागरिकता, जैसे बिहार या पंजाब की अलग अलग नागरिकता ये अमेरिका की होती है, लेकिन भारतीय और ब्रिटेन की नहीं होती। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल प्रणाली। सरकार चलाने के लिए एक कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल होगा, जिसमें अलग अलग विभाग के मंत्री जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होंगे। ये समूह मिलकर ही देश के बड़े फैसले लेते हैं। तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है, यानी कैबिनेट सिस्टम ते लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है परमाधिकार लेख यानी रिट जारी करने का। अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विशेष आदेश जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि। इन्हें रिट कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? परमाधिकार या रिट जारी करना। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। संसद के 2 सदनों और वहाँ के सदस्यों को काम के दौरान कुछ विशेष अधिकार और छूट मिलते हैं, ताकि वे बिना किसी डर के जनता की आवाज़ उठा सके। नेक्स्ट है द्विसदनवाद, जिसका अर्थ है कि देश की संसद के 2 हिस्से या सदन होंगे। भारत में इसे लोकसभा यानी लोअर हाउस और दूसरा होता है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका भाग 4 है। ये क्या बोलता है कि ये संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश है कि जब भी सरकार कोई नया कानून या नीति बनाएगी तो उसे जनता की भलाई, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। इस संविधान के भाग 4 से है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे देश के आम जनता नहीं करती है। एकल संक्रमणीय विधि द्वारा इसका चुनाव होता है। तो इसके बजाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे सांसद और विधायक एक विशेष वोटिंग सिस्टम यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं के जरिए राष्ट्रपति को चुनते हैं। यह पूरी जटिल और प्रक्रिया है जिसे हम आयरलैंड से लिए हैं ये प्रावधान। ठीक है, तो आयरलैंड से तीसरा वाला है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को सीधे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर चुके हैं। इन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आयरलैंड से क्या क्या ले गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP बोलते हैं, दूसरा राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जिसका अर्थ है कि संविधान में एक ऐसी सूची बनाई गई है जिसमें पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल और शादी से जुड़े कानून। विवाह होने पर केंद्र का कानून माना जाता है। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता एंड फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने और आने जाने पर कोई अनिश्चित पाबंदी नहीं होगी। पूरा देश एक बाजार की तरह काम करेगा। ये व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसका आर्टिकल 108 है। यदि किसी साधारण कानून को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाते हैं और बिल पास न हो पा रहा है तो ऐसे में राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ संयुक्त बैठक बुला सकती है। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा। ऊपर हम पढ़े थे कि अमेरिका में प्रस्तावना का शब्द होता है उसमें
तो अमेरिका में प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान रहे कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना को लिखने का तरीका, उसकी भाषा शैली और उसमें छिपी भावनाएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का ढांचा और न्याय की बात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसका अनुच्छेद है 368, यानी आर्टिकल से 368 है। देश के बदलते समय और ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव यानी संशोधन कैसे किया जाए, इसका पूरा तरीका आर्टिकल 368 से दिया गया है। दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव सीधी जनता नहीं करती। राज्यों की विधानसभाओं के विधान यानी एमएलए मिलकर इनका चुनाव करें। कैसे करेंगे, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। एक बार फिर से, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव सीधे जनता नहीं करते हैं। राज्यों की विधान सभाओं के विधायक जिसको एमएलए बोलते हैं, मिलकर इनका चुनाव कैसे करेंगे, ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा है एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, जिसका क्या अर्थ है कि भारत में सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति या बड़े मामलों में केंद्र सरकार को राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसीलिए केंद्र के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, जो विषय ना तो केंद्र की सूची में है और ना ही राज्यों की सूची में, जैसे साइबर कानून, इंटरनेट और कोई अन्य तकनीकी, तो उस पर कानून बनाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के पास होती है, ना कि राज्य सरकार के पास। इसलिए यहाँ पर समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची या समवर्ती सूची, केंद्र सूची जो होती है, जो भी है, वो उसे केंद्र के साथ, केंद्र के सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, जो अतिरिक्त जो इस पे कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य के मुखिया के तौर पर राज्यपाल का चुनाव जनता नहीं करते, बल्कि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ताकि केंद्र और राज्यों पर नियंत्रण बना रहे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार। यदि देश के राष्ट्रपति को किसी कानून या सार्वजनिक महत्व के मामले में सलाह की जरूरत हो, तो वे सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांग सकते हैं। ये आर्टिकल 143 के तहत है। तो कनाडा से लिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी कि देश की राष्ट्रपति किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के मामले में सलाह ले सकते हैं। यह आर्टिकल किसके तहत है? 143 के तहत। नेक्स्ट है फ्रांस। गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक सिस्टम, एंड दूसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ये दोनों कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक जो ढांचा है, इसका अर्थ होता है कि इसका मतलब है कि भारत का मुखिया यानी राष्ट्रपति वंशानुगत यानी राजा का बेटा राजा नहीं होगा। देश का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा खुला रहेगा। दूसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। हमारी प्रस्तावना में लिखे गए 3 शब्द है स्वतंत्रता, जिससे सोचने और जीने की आज़ादी। दूसरा समता, सबको बराबरी का हक। तीसरा है बंधुता, जो आपसी भाईचारा, फ्रांस की महान क्रांति से प्रेरित होकर लिए गए हैं। नेक्स्ट है रूस। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे संविधान हमें अधिकार देता है कि वैसे ही नागरिकों के कुछ फर्ज भी तय किए
तय किए जाते हैं, जैसे कि तिरंगे का सम्मान करना, देश की रक्षा करना और पर्यावरण को बचाना। ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में रूस से प्रेरित होकर जोड़ा गया। दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। भारत का संविधान हर नागरिकों को 3 तरह का न्याय दिलाने का वादा करता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक में है कि जाति धर्म के नाम पर भेदभाव न करना। आर्थिक में गरीब अमीर की खाई कम हो। और तीसरी है राजनीतिक, सबको चुनाव लड़ने के और वोट देने का बराबर हक मिले। यह है प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और आदर्श। ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। नेक्स्ट है जर्मनी। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन। यदि देश पर कोई विदेशी हमला हो जाए या युद्ध छिड़ जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल देश की सुरक्षा के लिए नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार, जैसे बोलने या कहीं घूमने की आज़ादी, स्थगित रूप से रोक सकती है। लेकिन जीवन जीने के अधिकार तभी नहीं छीना जा सकता। नेक्स्ट है जापान। जापान से क्या लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है कि देश के अदालतों या सरकार किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल तभी छीन सकती है जब कानून में उसके लिए कोई स्पष्ट और सही प्रक्रिया लिखी गई है। बिना तय कानूनी प्रक्रिया के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। यह है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान से लिया गया है। तो चलिए इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। तब तक के लिए यही प्रावधान है जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं और उसके अर्थ हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।